कुछ बात करते हैं हम IMF प्रोग्राम के हवाले से। IMF रिव्यू मिशन आज से 18 मार्च तक इस्लामाबाद में है। इस दौरान दूसरा जायजा मुकम्मल होने की उम्मीद है और फिर पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त का इजरा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान आकर यहाँ के ख़जाने की वजारत संभालने वाली शख्सियत औरंगजेब साहब ने तस्दीक की है कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपनी तारीख का सबसे तवील तरीन IMF प्रोग्राम लेने जा रहा है। जी, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, रमज़ान मुबारक। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जब ये औरंगजेब साहब की तकर्री जो सामने आई है और स्पेशली ये आए हैं इसी मकसद के लिए वजारत को संभालने के लिए ख़जाना की, इस तकर्री को आपने कैसे देखा है? उसके बाद फिर आपसे IMF प्रोग्राम की भी बात करते हैं। देखिए, तो ऑफ कोर्स प्रेरोगेटिव है इनकमिंग गवर्नमेंट का, सो वी विश ऑल द बेस्ट टू औरंगजेब साहब एंड टू द इनकमिंग गवर्नमेंट कि वो कलीदी फैसले ले सके मुल्क के बारे में। कोई भी ऐसे फैसले जो कीमतों को तब्दील करने की हद तक या टैक्सेस को बढ़ाने की हद तक या मुल्क के पैदावारी निज़ाम को ठीक करने के बगैर लिए जाएं तो वो शायद सूदमंद अब नहीं साबित होंगे। पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे बहुत ही कलीदी काम करने पड़ेंगे। एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ, पाकिस्तान की जो टैक्स इन्फोर्समेंट है उसकी तंजीम नौ, पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी में बहुत सी ऐसी टैक्स गैप्स हैं जिनको फिल करना है। इसी तरह पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को तब्दील करना है। लोगों तक अगर इन्फ्लेशन को कम होना है, यानी कि कीमतों का बढ़ना, तो बहुत आपको अपनी पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा मुल्क की। अब ये सारे कलीदी फैसले हैं। इसी तरह हमारा जो फिस्कल का खसारा है, जो हम कमाते हैं, जो हम खर्च करते हैं, उसको संभालना। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो कलीदी फैसले हैं वो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कर पाएगी। डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, IMF के बगैर तो हम शायद चल नहीं पाएंगे, मईशत चलाना मुश्किल है और जो फैसले करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो ये चाहते थे कि IMF से निकला जाए, सब ने ये नारे लगाए माजी में भी, लेकिन अब IMF के छोटे छोटे प्रोग्राम थे, इंटरम प्रोग्राम भी चल रहे थे, अभी जो चल रहा है, लेकिन अब हम लंबे प्रोग्राम की जानिब जो जा रहे हैं, लंबा प्रोग्राम मजीद फंसेंगे या इससे कुछ बेहतरी होगी? ये लंबा प्रोग्राम क्या होगा सर? सो आपका ये बड़ा अच्छा कलीदी सवाल है, इसलिए कि इस वक्त एक स्टैंड बाय इंटरिम अरेंजमेंट है। इसको कंप्लीट करेंगे तो टोटल 3.2 अरब डॉलर मिल गए होंगे। टीम आई हुई है, मुझे कभी उम्मीद है कि जो दिसंबर के टारगेट्स हैं वो मीट हुए हैं, बट उसके बावजूद कई ऐसी चीज़ें जो डिस्कशन में आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि चूंकि IMF एक क्वांटिटेटिवली मुल्कों को देखता है और वो समझता है कि मॉडल करने से क्या चीज़ें फ़र्क आएंगी। कई चीज़ों पे आई थिंक बहस होगी। स्टेट बैंक का कुछ प्रॉफिट हमने पहले ले लिया है। इसी तरह जो हमारे प्रोविंशियल सरप्लस आनी है 600 अरब की, वो देखा जाएगा। FPR क्या 9,450 अरब कलेक्ट कर पाएगा, वो देखा जाएगा। सो कई चीज़ों पे बात होगी, बट मुझे उम्मीद है कि जो हमारा रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देखते हुए आपको ये भी समझना है कि 25 अरब डॉलर इस साल और लगभग इतनी ही रकम अगर अगले आने वाले सालों में आपको चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं होगा IMF की अम्ब्रेला के बगैर। आपके दोस्त ममालिक, आपके बायलैटरल पार्टनर्स, मल्टीलैटरल्स सब यही चाहते हैं। अब जो प्रोग्राम कितना लंबा हो ये तो बड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा और ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें 3 साल प्रोग्राम ही लेना चाहिए। जनरली एक इम्प्रेशन लेते हैं IMF प्रोग्राम से वो ये है कि भाई महंगाई का नया तूफान आएगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, गरीब जो कि ऑलरेडी परेशान है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उसको मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये इम्प्रेशन ये बिल्कुल ठीक एक राय है जो प्रिवेल कर रही है? ये अब डिपेंड करेगा। मैंने कल एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए नए आने वाले प्रोग्राम का। ये कल द न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे भी छपा है। इसमें हमने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं कि कैसे आप मोर फंडामेंटल काम कर सकते हैं जिससे जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें कमी लाई जा सके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद प्राइसेस को यहाँ पे रोक भी दें, या फिर ऐसा भी हो कि आप कीमतों के जो बढ़ना है उसको क्वालिटी से कॉम्पनसेट करें और आप अपने पूरे मुल्क के निज़ाम का जो रियल सेक्टर है उसको चला पाएँ ताकि नई एम्प्लॉयमेंट आए। और अगर पाकिस्तान में कीमतें बढ़ भी रही हों और नई वेजेस क्रिएट हो रही हों लोगों की, तो लोगों को एक तकवीयत मिले। तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम सामने रखा है ताकि इस पे एक बहस शुरू हो, और आज हमने इस पे बहस भी की है कि हम कैसे एक पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, मुल्कों को ये समझना है।
ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसकी हमने खुद तश्कील करनी है और इसको हमने IMF से जाके ऐसा ही बनाना है कि पिछले साल 29% इन्फ्लेशन थी, इस साल लगभग 24% एवरेज करेगी इन्फ्लेशन। तो लोगों को सेव करने के लिए इस इन्फ्लेशन से आप कैसे इनकम सपोर्ट लेकिन खाकान बढ़ा साहब एक चीज सकते और हैं। भी है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप अवाम को ये चीज समझाएं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं, एक्सपर्ट्स ही बात करते हैं कि हमने पता नहीं क्यों IMF को एक दुश्मन बनाकर पेश किया। वह जाहिर है जब हमें वहां से पैसे मिल रहे हैं तो कुछ शराइत तो होती हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारी तरफ से ही नहीं होंगी तो हमने उस पैसे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो निकालना है। तो वो फिर ये हमारे लेवल पर चीजें होती हैं, उसको कंपनसेट करना किसी और जगह पे और रिफॉर्म्स ला के चीज़ों को बेहतर करना, ये हम करते नहीं है ना। हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनती हैं और वो पैसा हमें अदा करना ही करना है। तो इस पर आप बताएं ना कि IMF की ऐसी कोई कड़ी शराइत नहीं है कि आपने अवाम से पैसा इस तरह खींचना है। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ, आपने ठीक बात सामने रखी है कि पाकिस्तान में जो कीमतें हैं जैसे ओगरा और नेपरा हैं, वो डिटरमिन करते हैं पाकिस्तान में कीमतें, बिजली की भी, गैस की भी, पेट्रोलियम की भी। IMF तो सिर्फ आपसे ये कहता है कि अब ये कीमतें आ गई हैं, आप इनका इजरा कर दीजिए। कीमतें IMF तो नहीं वॉशिंगटन में बैठ के डिस्कस कर रहा। सो IMF के साथ एक जो है हार्मनी के साथ चलिए, उनको अपना बैंकर समझ कर चलिए और ऑनेस्टली चलिए। ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। जिन मुल्कों में भी हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है IMF के साथ, वो मुल्क बेहतर कर पाते हैं IMF के साथ आगे चलने में, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और लोगों को इस नैरेटिव को बिल्ड करना पड़ेगा कि बियॉन्ड द प्राइसिंग चेंजेस, आप IMF को बताइए कि हम बिजली के जो अपना नेटवर्क है उसकी तश्कील नौ करना चाहते हैं, हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम IPP से डिस्कशन करके टैरिफ लोअर करना चाहते हैं, डेट को लंबा लेकर जाना चाहते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए रख रहा हूँ कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू डू इट्स होमवर्क, दिस इज द टाइम टू कम अप विद अ होम ग्रोन प्लान। और जैसे मैडम कह रही हैं उसमें शायद प्राइसिंग चेंजेस कम देखने को मिले, बट क्या ये काम हम कर पाएंगे, ये तो अब हमें हुकूमत की जो आने वाले दिनों की निगोशिएशन है IMF के साथ वही बताएगी कि क्या हम इस काबिलियत से उनके साथ प्रोग्राम नया निगोशिएट करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। IMF के साथ इट्स अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन एंड निगोशिएशन बाय द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ गवर्नमेंट। तो ये नई गवर्नमेंट के लिए ये भी चैलेंज है कि किस तरह से नेगोशिएट किया जाता है और देन फिर क्या प्लान सामने आता है। बहरहाल उम्मीद तवक्को तो लोग रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे मौशियात हम मौजूद थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।